हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस की हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगी योजनाएं, मिशन और कार्यक्रम, या हम उसे अभियान भी कह सकते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे अभियान हैं, ऐसे योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के लेवल पर कहीं ना कहीं लॉन्च की गई हैं, जिसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे बजट में कौन सी योजनाएं रही थी, या फिर जो कंप्लीट योजनाएं हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहते हैं। वो मैं आपको अलग से कराऊंगी स्टैटिक पार्ट में, बट ये हमारा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो अभी कुछ टाइम पहले ही जो मिशन या फिर योजनाएं या कार्यक्रम अभियान लॉन्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी, एचएसएससी, DSSB, EMRS, HCS या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जरूरी रहेगी, क्योंकि ये करंट अफेयर चेंज नहीं होता है, सभी एग्जाम में सेम रहता है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका चंद्रयान मिशन है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की कंप्लीट स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूंगी मैं आपको, और इसके साथ साथ जो आदित्य L1 मिशन था उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है ना जिसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो वो हमारा पढ़ लेना जरूरी होगा। तो साथ साथ मैं आपको वो भी करा दूंगी, तो कल की क्लास में आपको वो वाला जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। बट आज हम पढ़ लेते हैं कुछ अभियान और साथ साथ जैसे कार्यक्रम है जो लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, की जो मतलब सेफ्टी रखें, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए अभियान चलाया गया है। और ये किसके कहाँ पर लॉन्च किया गया? G20 की अध्यक्षता, आप सभी को पता है इंडिया इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और इससे पहले मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी G20 SCO की मीटिंग और आसियान देशों की मीटिंग के बारे में बताया था। उसमें मैंने G20 की आपकी कितनी दिसंबर से लेकर सितंबर तक आपकी कितनी मीटिंग हुई है, उन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके साथ साथ दिल्ली समिट के बारे में मैंने आपको बताया था। बट अब जो न्यू डिसीजन इस दिल्ली समिट में लिए गए हैं, जैसे G20 अब G21 हो गया है, तो वो सारा का सारा एक वीडियो बनाकर मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में बता दूंगी। उससे क्या होगा ना कि आप उसको क्रैम नहीं करेंगे, उसको आप सुनेंगे ना तो आपको वो याद भी रहेगा। तो वो मैं एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बता दूंगी, जितने भी पॉइंट यहाँ पर रहे हैं। मतलब G20 जब खत्म होता है तब मैं आपको सारा शेयर कर दूंगी। तो G20 की अध्यक्षता के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को दिल्ली में स्टे सेफ एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस क्या किया है? लॉन्च किया है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड है कि आप इसका उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन सेफ्टी प्रोवाइड कराना। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। G20 बहुत ज़्यादा आपका हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और वैसे भी आपका ये वर्ल्ड लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। तो G20 अध्यक्षता के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, किसने लॉन्च किया इसे? अश्विनी वैष्णव ने कब लॉन्च किया? 28 दिसंबर 2022 को दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के दौरान नागरिकों को सुरक्षित रहने की क्या है? जागरूकता है। आपको पता है बहुत सारी ऑनलाइन फ्रॉड होती है आजकल। मतलब लोग क्या करते हैं, आपको बातों में फंसाकर या फिर किसी न किसी चीज का मिसयूज करा लेते हैं, मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो उस चीजों से क्या रहना है? सेफ रहने के लिए क्या लॉन्च किया गया? सोशल मीडिया, मतलब यहाँ पर स्टे सेफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्रसाद योजना। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना के तहत जैसे भारत के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर भद्राचलम मंदिरों के समूह और रुद्रेश्वर मंदिर में बुनियादी ढांचे के विकास की आधारशिला रखी है। ये राम मंदिर वगैरह से रिलेटेड है। इसमें जो आपके प्राचीन मंदिर हैं वो सब इसमें ऐड किए जाते हैं इस योजना के तहत। तो इस योजना में आपके 2 मंदिरों को ऐड किया गया है। उसमें से पहला मंदिर है भद्राचलम मंदिरों का समूह रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल। रमापा टेम्पल के नाम से जानते हैं हम इसे, या फिर हम इसे रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी क्या रखी है? आधारशिला रखी है। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत क्या मिली है? मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर इसका क्या किया जाएगा? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम जितने भी किए जाते हैं वो प्रसाद योजना के तहत किए जाते हैं। और इस योजना के तहत आपके 2 मंदिरों को ऐड किया गया है, जिसमें भद्राचलम मंदिरों का समूह है और रुद्रेश्वर टेम्पल है, या हम इसे कह सकते हैं रामापा टेम्पल है।
तो इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, तो ये प्रसाद योजना को किसके तहत ऐड किया गया, पर्यटन मंत्रालय की योजना है प्रसाद योजना, इसके तहत क्या मिली है, मंजूरी मिली है। तो हमने भी दो जो योजनाएं हैं वो पढ़ी हैं, एक नई दिल्ली में लॉन्च हुई है जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड देन हमने दूसरी पढ़ी है प्रसाद योजना जिसमें 2 मंदिरों को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें कही गई हैं, वो किसके तहत होंगी, आपकी प्रसाद योजना के तहत होने वाली है। इसके बाद है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना का जो जिक्र है वो आपके बजट में किया गया था, तो इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो जो नमस्ते योजना है बजट 2023 से 24 में स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये साफ सफाई से रिलेटेड है, और इसमें 2023 से 24 के बजट में इस जो ये योजना है नमस्ते योजना, इसका नाम था, ठीक है, मतलब इसका जिक्र किया गया था, इसके लिए फंडिंग दी गई है 100 करोड़ की, इकोसिस्टम के लिए है ये। इसके तहत क्या होगा, यहाँ पर सरकार सभी जितने भी हमारी सिटीज हैं, टाउन है, उसमें सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% यांत्रिक सफाई करेगी। यानी कि आपने देखा होगा कि जो मतलब जिस तरीके से आपने देखा होगा जो सीवर वगैरह की सफाई होती है वो मतलब जो भी ह्यूमन बींग है वो उसमें जाकर उसे साफ करते थे, कई बार उसमें दम घुटने से उनकी मौत भी हो जाती थी। तो इसके लिए कुछ ऐसे यंत्र लाए गए हैं जिसमें ऐसा कहा गया, नमस्ते योजना में ऐसा कहा गया कि उसमें ह्यूमन बींग मतलब ना जाए और उसमें पूरी तरीके से ना टैंक्स वगैरह का यूज करके उनकी सफाई की जाए। तो नमस्ते अभियान इन सब चीजों से रिलेटेड है, मतलब साफ सफाई से रिलेटेड है, और ये लॉन्च किया गया था 2022 में। इसे 2023 में मिसले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जिक्र कहाँ किया गया है, हमारे बजट में किया गया, तो हमारा इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको नमस्ते योजना के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, ये भी जरूरी हो जाता है। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, अमृत धरोहर इसका भी जिक्र ना, ये जो मिष्टी योजना है इसका जिक्र भी आपके बजट में किया गया था, मिष्टी। तो 5 जून को आप सभी को पता आपके पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 2023 को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। इस दिन पीएम ने अमृत धरोहर और मिष्टी का मतलब यहाँ पर है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, इन 2 योजनाओं का क्या किया है, यहाँ पर शुरुआत की है। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मिष्टी क्या है और इसके साथ साथ जो ये आपका अमृत धरोहर है ये क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 5 जून 2023 को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने मिशन लाइफ पर जोर देते हुए किसका आयोजन किया, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया है। और इसी दिन क्या कहा गया, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, ठीक है, ये 2 योजनाओं का आरंभ किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई थी, तो उसमें आपकी एक अमृत धरोहर योजना है एंड देन आपकी मिष्टी योजना है। तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजना इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम नामक 2 योजनाओं को शुरू किया गया। अमृत धरोहर के तहत आपकी जो रामसर साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन पर जोर डाला गया है, उनकी बात की गई है कि जो रामसर साइट्स हैं उनका क्या किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। और मिष्टी योजना में आपकी जो मैंग्रोव एरिया है उनको ऐड करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 2024 से अगले 5 साल में मैंग्रोव एरिया को क्या कर दिया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, जिसमें आपके 11 स्टेट्स होंगे और साथ साथ 2 यूटी होंगे। तो इन दोनों में, इन 11 स्टेट्स प्लस 2 यूटी में इनका क्या किया जाएगा, मैंग्रोव एरिया का विस्तार किया जाएगा, और ये 2024 से अगले 5 सालों तक के लिए होगा। तो ये आपको याद रख लेना है, अमृत धरोहर योजना और साथ साथ आपको मिष्टी योजना याद रखनी है। इसका शुभारंभ कब हुआ है, मतलब इसका शुभारंभ आपके पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुआ है, तो ये आपको भूलना नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद है स्टार्ट कार्यक्रम। स्टार्ट कार्यक्रम आपको पता है इसरो भी हमारे वैसे भी रिसेंट में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसरो से संबंधित बातें भी हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं जब आपको ये चंद्रयान पढ़ाऊंगी, आदित्य L1 पढ़ाऊंगी, उसमें कंप्लीट बता दूंगी, ठीक है। स्टोरी की फॉर्म में कहोगे स्टोरी की फॉर्म में बता दूंगी, लिख कर कहोगे लिख कर बता दूंगी, जैसे आपको सही लगेगा वैसे मैं आपको समझा दूंगी। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको किस तरीके से ये पढ़ना है, चंद्रयान मिशन और आदित्य L1 मिशन। अगर आप कहेंगे कि मैं स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन करके बताऊं तो मैं वैसे बता दूंगी, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें लिखकर ही समझाइए तो मैं लिखकर समझा दूंगी, क्योंकि मुझे तो लिखना तो वैसे भी पड़ेगा,
आपको पढ़ाना है तो भी मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से, फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो वैसे भी डबल मेहनत है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे पढ़ा दूंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे पढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर है स्टार्ट कार्यक्रम। स्टार्ट कार्यक्रम का मतलब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, यानी कि जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपसे इसरो की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको भूलनी नहीं है। इसने अंतरिक्ष और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट नामक एक नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या कर दी है, घोषणा की है। मतलब इसके तहत ये क्या करेगा, कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देगा। तो ये इसरो ने इसको लॉन्च किया है स्टार्ट प्रोग्राम को, जिसके तहत ऑनलाइन स्तर पर क्या की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये स्टार्ट कार्यक्रम इसरो से रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पोषण अभियान के बारे में। तो जो आपका पोषण अभियान है ये 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय देश के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 5वां पोषण पखवाड़ा मनाने जा रहा है। मतलब ये पोषण पखवाड़ा मनाया जा चुका है 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि पोषण से रिलेटेड बात होगी, वहां पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात होगी क्योंकि वो आगे जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य से, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है। तो ये कौन सा पखवाड़ा मनाया इन्होंने, 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया है। तो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई है, 8 मार्च 2018 को ये शुरू हुआ था और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अगर हम थीम की बात कर लेते हैं तो इसका थीम है आपके सभी के लिए पोषण एक साथ स्वच्छ भारत की ओर। तो इसका थीम भी बहुत बड़ा है। देखो इसका मतलब थीम भी कैसा है, सभी के लिए पोषण एक साथ, फिर स्वस्थ भारत की ओर, ठीक है, स्वच्छ नहीं स्वस्थ यानी कि हेल्दी। तो यहाँ पर स्वस्थ भारत की ओर की बात कही गई है, सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। हरित हाइड्रोजन क्या है और उसकी क्या ये योजना क्या है। एनटीपीसी सूरत के पोलाइड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की गई है। ये एनटीपीसी गुजरात गैस लिमिटेड का क्या है, संयुक्त प्रयास है। तो बस आपको ये याद रखना किसके द्वारा शुरू की गई, तो एनटीपीसी सूरत के द्वारा शुरू की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, तो आप क्या टिक करेंगे, ये सूरत से शुरू की गई है। एनटीपीसी तथा गुजरात दोनों की संयुक्त रूप से क्या है, ये पहल है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके जो पेपर है ना वो मतलब स्टैटिक बेस आएगा, तो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नमामि गंगे मिशन 2 की बात कर लेते हैं। तो सरकार के द्वारा 2026 तक, इसके बारे में अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो जिक्र है वो किस में किया गया, आपके बजट में किया गया है। तो जिस चीज का जिक्र बजट में किया जाता है वो एक्चुअली अपने आप ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन 2 को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई है। वैसे इसकी शुरुआत की बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत हो गई थी। जून 2014 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए आपका पहला मिशन था। ये सेकंड मिशन है जो 2026 तक इसके कितने करोड़ का, मतलब कितने करोड़ का बजट पारित किया, 22,500 करोड़ के बजट के साथ मिशन 2 को मंजूरी दे दी गई है। तो इसे क्या नाम दिया हमने, गंगा नमामि प्रोजेक्ट का नाम दिया है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है स्मारक मित्र योजना। स्मारक मित्र योजना है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा धरोहर गोद ले योजना के स्थान पर इसको शुरू किया गया है। मतलब आपके पहले यहाँ पर जो संस्कृति मंत्रालय था उसके द्वारा धरोहर गोद ले योजना शुरू की गई थी, बस उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, स्मारक मित्र योजना कर दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मनरेगा योजना वाला, क्योंकि मनरेगा से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार ही नहीं, आपके मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आपके मनरेगा में से देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बोलने दें मुझे, ठीक है। तो इसमें 24 मार्च 2023 को मंजूरी दरों, मतलब जो मजदूरी दर है, जो भी इनकी रेट्स है, यानी कि कितना वेतन मिलेगा, उसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। और इसमें ये बदलाव जो है वो 1 अप्रैल 2023 से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसमें 7 से 26 तक क्या दी गई है, वेतन में वृद्धि की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक इसमें क्या की गई, वेतन में वृद्धि की गई है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा सबसे अधिक वेतन देता है, 357 रुपए। तो मनरेगा योजना के तहत सबसे ज्यादा वेतन देने वाला स्टेट कौन सा, आपका हरियाणा है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है।
ठीक है। तो हरियाणा ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक वेतन देता है 357 रुपए। इसके साथ हम पढ़ लेते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में सबसे कम वेतन है 221 रुपए। सबसे कम वेतन किसमें है? एमपी में और छत्तीसगढ़ में, ये याद रख लेना बस आपको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं 10th पॉइंट हमारा महर्षि पहल योजना। इसमें ना जो प्राचीन अनाज है उनके बारे में बात की गई है। महर्षि पहल के तहत ऐसा कहा गया है कि जो बाजरा है और जो प्राचीन अनाज है उनके बारे में क्या होगा, रिसर्च को लेकर, मतलब इनके ऊपर ना क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। जो भी प्राचीन अनाज है जैसे बाजरा है, मोटे अनाज होते हैं। इसके बाद G20 की बैठक में 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में से अपनाया गया था। तो मैंने आपको बताया था G20 की जो बैठक है वो इससे पहले और भी अदर दूसरी जगह पर हुई है, वाराणसी में हुई है, गोवा में हुई है, दिल्ली में हुई है, अभी न्यू दिल्ली में भी आयोजित हो रही है। तो ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये फैसला लिया गया था कि जो महर्षि पहल है इसके तहत जो मोटे अनाज हैं, प्राचीन अनाज है, उन पर क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। इसके बाद है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना में क्या है, आपका 14,500 स्कूल की आधारभूत संरचना का विकास करना है। तो बस ये याद रख लेना है आपको। इसके बाद मैंने कुछ योजनाएं लिखी हैं जो आपकी किसी किसी स्टेट ने लागू की हैं, जैसे ई अधिगम योजना हरियाणा ने लागू की है। इसके बाद खेल नर्सरी योजना भी हरियाणा ने लागू की है। पीएम वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट्स की सुविधा से रिलेटेड है। सुजलाम योजना, सुजलाम सुफलाम योजना इंपॉर्टेंट है, गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। सागर परिक्रमा गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आज की जितनी भी स्कीम्स थी, योजनाएं थी, जो न्यू मतलब कोई भी कार्यक्रम हुआ, योजनाएं हुई जो भी लॉन्च की गई, वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।